कि मेरे पिताजी ईडी कार्यालय में क्लर्क होते थे। अच्छा। तो जब भी कोई ईडी साहब आते, घर आके 20 लात मारते और बोलते ऐसी पढ़ाई करो, इतने बड़े अधिकारी बनो। ईडी का साहब का हर 2 महीने, 2 साल, 5 साल में ट्रांसफ़र हो जाता, फिर दूसरे वाले, फिर हम धोए जाते। तो 20 साल तक ईडी नाम से हम इतना कूटे गए कि हम उसी दिन से सोचते थे साहब दिखते कैसे होंगे। पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, हाँ, पिस्ता आदमी ही है। बहुत अच्छे। बस इतना सा सुनना आप लोग, बस समझ गए ना आप लोग, बस समझ गए ना। मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। देखिए, भगवान ने महिलाओं को कान, अच्छे अच्छे झुमके और बाली पहनने के लिए दिए हैं। हाँ। अगर आपका मानना है कि ये आपकी सुनेंगी तो आप गलत फहमी में हो भाई साहब। हाँ, एक सवाल है। देखिए, पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर है। हाँ। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। अध्याय समाप्त हुआ। ये बढ़िया हाँ, है। मैं बताऊंगा, कोई टेंशन लेना नहीं आप लोग। आप तो बस इंतजार करो घड़ी में कब बज रहा है। बता, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ये लोग ने बहुत अच्छा प्रेम सुना है। मैं तो दुनिया में कहता हूँ कि लव मैरिज करो। अच्छा। अरेंज मैरिज होना ही नहीं चाहिए। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का अंतर है। हाँ। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। आप देरी से अगर समझे तो न लव वाली होगी ना अरेंज वाली होगी। फिर वो जो पिताजी कहेंगे वही वाली होगी। फिर हमारे यहाँ तो पिताजी, हम यूपी बिहार के लोग, हम बीए करते थे तो ना, हम अगर बीए किए हैं तो हमारे पिताजी खुद ही बीए के आगे एम लगा देते थे और हम एमबीए हो जाते थे और हमारी शादी कर दी जाती थी। भाई साहब, क्या धोखा होता था। चुनाव में क्या होगा जो हमारे साथ शादी में हुआ है। हाँ, मैं सही बताता हूँ, आप सुनिएगा, आपको बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा। ईडी सर, मैं सही बताऊँ आपको, मैं हर जगह एक घटना बताता हूँ। हाँ। कि मेरे पिताजी ईडी कार्यालय में क्लर्क होते थे। अच्छा। तो जब भी कोई ईडी साहब आते, घर आके 20 लात मारते और बोलते ऐसी पढ़ाई करो, इतने बड़े अधिकारी बनो। ईडी का साहब का हर 2 महीने, 2 साल, 5 साल में ट्रांसफ़र हो जाता, फिर दूसरे वाले, फिर हम धोए जाते। तो 20 साल तक ईडी नाम से हम इतना कूटे गए कि हम उसी दिन से सोचते थे साहब दिखते कैसे होंगे, साहब होंगे कैसे। अगली बात पर अगर पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति हाथ ना खड़ा कर दे दोस्त, तो जो चाहिए मान जाऊंगा। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि ईडी साहब नीचे बैठे होंगे। और मैं ऊपर से उनको सुना रहा हूँगा। आप सोचो, श्राद्ध नजदीक आने वाला है, मेरे पिता को जो सुख मिल रहा होगा कि ईडी साहब नीचे बैठे हुए हैं और बेटा सुना रहा है। इससे बड़ा क्या पद चाहिए मेरे बेटे को, बताइए ना आप लोग, बताइए। क्या बात है। हाँ, लेकिन हंसा, देखिए, हमने हंसाने के लिए अगर झूठ भी बोला तो हंसाने के लिए बोला ना, अच्छा लगा। देखिए, संस्थान के अपने अपने, देखिए LIC और SBI का ज्वाइंट वेंचर है। SBI कहती है कि अगर लाइन में अंतिम तक टिके रहे तो पैसा हम देंगे, और LIC कहती है अगर नहीं टिके रहे। अध्याय समाप्त हुआ। ये बढ़िया है, बढ़िया। हाँ, तो फिर हम देंगे, आप टेंशन लेना ही नहीं। संस्थान, एक मुझे याद है कि एक बैंक में काम करने वाला लड़का की शादी के लिए लड़की देखने गया, तो दामाद जी ने बोला कि कितनी पगार है। तो उस बैंक में काम करने वाले आदमी ने कहा, लड़के ने कहा कि सर, RBI कहता है कि अपनी निजी जानकारी किसी से साझा न करें, आपको आर्थिक जोखिम उठाना पड़ सकता है। अध्याय समाप्त हुआ। बढ़िया है। हाँ, मैं बताऊं, काहे को टेंशन ले रहे हो आप लोग, हम कहें वहीं बजा दो, कोई तनाव लेना ही नहीं आप लोग। लेकिन आप मेरे लायक हुए नहीं, मैं बनाना जानता हूँ। मैं लोहार से सुनार तक की यात्रा जानता हूँ। आप कब तक लोहार बने रहे, बना कर रखेंगे मुझे पता नहीं।
मैं चाहता हूं कि मैं लोहार बहुत देर तक ना बनूं, मैं सुनार बन करके ऐसा गहना गढ़ूं कि आपके कान में भी सजूं, आपके गले में भी सजूं, आपके पाए में भी चमकूं। मैं ऐसा कुछ सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मोहब्बत क्या है, अमीर खुसरो लिखता है, जिहाले मिस्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां किताबे हिजरा, न दारम ऐजा न लेहूं काहे लगाए छतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियां, किसे पड़ी है जो जा बतावे पियारे पी को हमारी बतियां, न नींद नैना न अंग चैना, न आ पाए न भेजे पतियां। समझ में आया? नहीं। यही प्यार है। हाँ? हाँ, समझ गए ना आप लोग? जो चीज समझ में नहीं आए उसी को प्यार मानो, और जो रोज समझ में आए, सुबह से शाम तक समझ में आए। भाई साहब, पुरुष को लगता है कि हम महान हैं, लेकिन दुकान पर 2500 के सामान को 250 में मांगने की हिम्मत अगर किसी में है तो महिलाओं में है। पुरुष कैसे महान हो गया बताइए ना आप हमको। महान हो सकता है पुरुष? कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता भाई साहब, ये भ्रम है। पुरुष प्रधान देश है, मूर्ख बनाया जा रहा है। अच्छा। सब्जी मंडी जाओ, लौकी, भिंडी, धनिया, मिर्ची सब स्त्रीलिंग है। फूल मंडी जाओ, जूही, चंपा, चमेली सब स्त्रीलिंग है कि नहीं है? सब्जी मंडी हमारे नाम पे करेला, कद्दू, फूल मंडी में गेंदा, जो सबसे सस्ता बिकता है साहब, रोड पे फेंके रहते हैं। नदियों के पास जाओ, गंगा, जमुना, सरस्वती, पहाड़, क्या है हमारे नाम पे? हमारे नाम पर आपकी तालियां, आपका सम्मान है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई साहब। कमाल हो आप, वाह। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आनंद लेना। हम सही बताएं मैडम, बुरा मत मानिएगा, हमारी शादी हुई तो हमने अपने दादाजी से बोला कि बहू को कहाँ घुमाने ले जाऊं, तो दादाजी से पूछा था, बोले हरिद्वार ले जाओ। मैंने कहा शादी हुई है, शाद नहीं हुआ है। बोले शादी के 15 साल बाद शाद जैसा ही फील करेगा, तू ले जा। ले गया। बाबा ने जो पहला योग सिखाया रामदेव जी ने मेरी बीवी को, दीवाना हो गया मैं। बाबा ने बीवी को सामने बिठाया और बोला, बच्चा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो घर पे आके मेरी माँ को करने लग गई। हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना कंट्रोल करेंगे, कल वापस जाएंगे सीखने के लिए। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। हम सही बता रहे हैं, जो बाबा ने सिखाया वो बता रहे हैं हम आपको। हमारा माथा खराब हो गया, हम कुंभ में गए, प्रयागराज। बोला हरिद्वार छोड़ो, प्रयागराज चलो। प्रयागराज में मेरी बीवी जैसे ही डुबकी लगा के गंगा से बाहर निकली तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो। पावर ग्रिड में बहुत अच्छे से सुना जाए मेरा पति, बाबा आशीर्वाद दे। तालियां खूब मिले, पैसा खूब मिले। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बादशाह। ये महिलाएं बाबा पैदा कर देती हैं भाई साहब। अच्छा, किसी भी साधु संत का प्रवचन देखे आप, किसी भी साधु संत का, सबसे ज्यादा कौन दिखता है? कौन दिखता है? सब महिलाएं दिखती हैं ना सबसे ज्यादा। ये वहां प्रवचन सुनती हैं, फिर ये घर आती हैं, फिर ये खुद को संत समझती हैं और पति को श्रोता। फिर जो प्रवचन देना शुरू करती हैं तो पति खुद कहता है अध्याय समाप्त हुआ। वाह 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 वाह। मैं समय का ध्यान, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? कितने लोगों को आज एक अच्छी ताली दे दीजिए। मैं अच्छा सुनाने की अच्छा सुनाओ आराम से, कोई तनाव लेना नहीं सर। आइए आराम से। वाह 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 वाह। सर, हम लोग, मैं अभी अपनी औकात पर नहीं आया हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, अब मैं औकात आ जाऊँगा तो आपको हंसा के ही मानूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा और किसी को हंसाना या मत हंसाना, शादीशुदा आदमी को जरूर हंसाना। इतना पुण्य मिलेगा जितना चारों धाम करने का नहीं है। हम अपने पिता की बात मान लिया, करने लगे। हमारे पिताजी क्या थे, हम रोहित इंजीनियर हैं, हम अमेरिका गए सर,
हम यूपी के लोग अंग्रेजी उतनी ही सीखते हैं जितने से काम चल जाए। हम यूपी बिहार के लोग ज़्यादा अंग्रेजी में भरोसा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो अंग्रेजी बंद भी हो गई है। अब आप हमको, हाँ, आप हमको ध्यान से सुनोगे तो हम मजा आएगा, तो ही मजा आएगा। हमको ध्यान से सुनो, कब हम अच्छी बात कह जाएं। हमको पता नहीं रहता कि हम कब अच्छी बात कह जाएंगे। अमेरिका गए सर, दुनिया में ईडी सर हमने नल का टोटी नीचे देखा है, एयरपोर्ट पे ऊपर होता है। हम पहली बार गए, रोहित को पूछा यहाँ प्यास लगी पानी पीना कैसे? भैया अमेरिका है, टेक्नोलॉजी का देश है, ऐसा बटन दबाओ ऐसा पानी आएगा, पी लेना। ईडी सर हमने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया साहब हमने। ट्रंप अब आया है, हम पहले ही बनाए जा चुके हैं भाई साहब, सही बता रहे हैं आप। दूसरे एयरपोर्ट पे बटन ही नहीं, फिर आया भैया टेक्नोलॉजी का देश है, पैर से दबाओ पानी आएगा। तीसरे एयरपोर्ट पे ना हाथ वाला ना पैर वाला। मैंने कहा यहाँ क्या करना है रोहित? बोले भैया यहाँ मुंह आगे करो, सेंसर लगा है, अपने आप पानी आएगा। अध्याय समाप्त हुआ। हम बता दिया करेंगे, हम बता दिया करेंगे। हाँ, हम बता दिया करें, कोई तनाव पालना नहीं। हम तो सर गांव के, हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी गोरखपुर में हमको स्कूल में जमा कराने लगे। जमा एडमिशन अब होता है, पहले जमा होते थे। पहले स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजे जाते थे, घर में अगर बदमाशी कर दी तो सजा का नाम स्कूल होता था भाई साहब। हमारे ज़माने में सजा होती थी, स्कूल बहुत बदमाश हो गया चलो मास्टर के पास। अब ऐसे मास्टर साहब, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े, सीन देखना आप। मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो हमारे पिताजी इमोशनल हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो यहाँ पड़ा है यार। ये गलत बाप के चक्कर में अपन 5 साल निकाल दिए यहाँ पे यार। भाई साहब मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? भरोसा होता था। एक बात बताए, पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाए तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा ये अनुस्वार क्या होता है? बोले जैसे रविवार शनिवार, वो ये हिंदी का श्रृंगार है, अनुस्वार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। तो हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। चाचा? हम चाचा हैं? कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए, भाभी बाबू भैया हैं। छाती 56 इंच की हो गई। ये महिलाएं क्या सम्मान करती हैं, हमें माथे पे लगाती हैं। लेकिन शाम को ईडी सर जब हम 6 बजे वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए ना भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की हमने कभी नहीं देखी। सवेरे हम यहाँ लगाए जाते हैं, शाम को कहाँ चिटकाए जाते हैं, फिर भी आप ताली नहीं बजाते हैं तो पति इसी हालत में रहेगा भाई साहब। बहुत अच्छा